क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका अभ्यास प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन 1 से लगाकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। अच्छे से थोड़ा समझाऊंगा विषय, ताकि वार्षिक परीक्षा में जब इसमें से आएगा ना, थोड़ा बहुत याद भी रहे, है ना। वरना आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके पूरा लिख भी सकते हैं। एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर है सदैव क्या होता है, देखिए अपरिमेय को जोड़ोगे ना जब भी अपरिमेय बनेगी, और घटाओगे जब भी अपरिमेय ही बनेगी। यदि 3 प्लस करनी 3 और 3 माइनस करनी 3 का मान की बात करें तो देखिए 3 का 3 में गुना करोगे तो 9 आ जाएगा। ये 3 का दोगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का 3 करनी 3 आ जाएगा। फिर इस 3 का इसमें दोगे तो ये प्लस का 3 करनी 3 आ जाएगा, और ये प्लस का और ये प्लस का कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा ये दोनों कट गए तो 9 में से 3 गया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, ये 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। बहुपद कौन सा नहीं रहेगा, जिसमें ठीक है ये आपकी संख्या अंडर रूट में रहेगी, ये एक्स वाला नहीं है, ये बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। चलिए इसके बाद में आपका आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की घात 2 की इसकी घात है, देखिए अधिकतम घात वाले पद को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात, तो 4 आ जाएगा। करनी 5 का दशमलव प्रसार है, अशांत है, अनावृत्ति है। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा ये आपका अपरिमित रूप से अनेक हल रहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा, तो ये बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। आपको निश्चिंत रहना है, जो चीजें बताई जाएगी एकदम ओरिजिनल चीजें बताई जा रही है। यही पेपर आपको नहीं मिला है अभी तक स्कूल से, तो मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, और मिल भी गया है तो पूरा सॉल्यूशन लिख लीजिए। बारंबारता सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। एक्स बराबरी पे ए का आलेख वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में वहां चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश का हो, तो वहां कहलाता है वर्ग कहलाता है। कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक कोण 120 डिग्री बनेगा। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का पास सत्य सत्य, तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा आपका सत्य रहने वाला है। यहां से अपन देख सकते हैं ये अब है जोड़ी की बात करूं मैं तो आयत एक चतुर्भुज है, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो ये 0,3 ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये वर्ग चिन्ह का है। ठोस आकृति का उदाहरण जो है बेलन है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 1 की घात 2, समीकरण का हल उसका हल हो जाएगा आपका अंतिम वाला 0,4। यहां से आप आगे देख सकते हैं। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर, रेखिक बहुपद की घात होती है 1। यहां से आप लिख सकते हैं x-3y + c = 0 की चतुर्थांश में स्थित है ये, तो जब पहले वाला प्लस और पीछे वाला माइनस है तो चौथा चतुर्थांश है। बिंदु -5,2 की अपेक्षा की एक्स अक्ष से दूरी होगी 2। पूर्ण कोण का मान क्या होगा, 360 डिग्री। 3 असंकेरक बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल एक खींचे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये। ठीक है, यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करिए, आप तो बढ़िया से ना ठीक प्रकार से। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका है ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं और पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको, पूरा सॉल्यूशन। यहां से देखिए कॉपी में लिखा हुआ ये रहा। ठीक है, यहां से है ना, तो अभी पहले पेपर को देख लीजिए, फिर उसके बाद बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से क्वेश्चन नंबर 9, ये 10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 12। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर ये 13 हो गया है, ये 14, 15, 16 हो गया। इसके बाद में हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 17, 18, यहां से क्वेश्चन नंबर ये 19 के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद में यहां से चलिए इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर यहां से। ठीक है, इसके बाद में अगला ये क्वेश्चन नंबर 23। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 आपका है। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा, है ना। चलिए यहां से इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 7 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 रहेगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि
आपको 2 हिस्से में समझ में आ जाए। इतना हो गया, इतना ही हो गया, इतना। इसके बाद में ये यहां से करना है आपको, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9। और इसके बाद में हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, यहां से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद में ये आपका हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि और थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाएगी आपको, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें रिजु कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण की माप है ना 180 डिग्री अंशों, वो रिजु कोण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, हो गया इतना। इसके बाद में ये, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, समांतर चतुर्भुज। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17। यहां से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 22। 2 हिस्से में ले लो, यहां से हो गया इतना। इसके बाद में ये हो गया।